त्रिशूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको बताने वाला हूं अर्थशास्त्र में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक है ए प्रोफेसर मार्शल, बी हेनरी स्मिथ, सी एडम स्मिथ और डी प्रोफेसर रॉबिन्स। तो सही उत्तर है एडम स्मिथ। दूसरा प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है ए बोल्डिंग, बी कैनन, सी नैप, डी एडम स्मिथ। तो सही उत्तर है डी एडम स्मिथ। थर्ड क्वेश्चन है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं जबकि साधन सीमित हैं ए जैकब वाइनर, बी कांट, सी रॉबिन्स और डी एंसन। तो राइट आंसर है रॉबिन्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है ए बड़े बड़े समूह, बी सूक्ष्म चरों, सी अंतरराष्ट्रीय संबंध और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सूक्ष्म चरों। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी ए एडम स्मिथ, बी पीगू, सी कैनन और डी मार्शल। सही उत्तर है मार्शल। सिक्स क्वेश्चन है तुष्टि गुण है मनोवैज्ञानिक धारणा, बी है सापेक्षिक विचार, सी है अनुमानित तुष्टि गुण और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एमसीक्यू का 7th क्वेश्चन है कि एच गोसेन का प्रथम नियम है ए मांग का नियम, बी समसीमांत उपयोगिता नियम, सी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और डी उत्पत्ति ह्रास नियम। सही उत्तर है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 8th क्वेश्चन है बजट रेखा का समीकरण है P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m, बी P1 x1 माइनस P2 x2 इज इक्वल टू m, सी P1 x1 डिवाइडेड P2 x2 इज इक्वल टू m और डी P1 x1 इज इक्वल टू P2 x2 इज इक्वल टू m। राइट आंसर है ए P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। रेखा चित्र में मांग की कीमत लोच ए बिंदु पर है, अर्थात ए बिंदु पर मांग की लोच है। ऑप्शन है लेस देन 1, बी ग्रेटर देन 1, सी 1 और डी 0। तो ए बिंदु पर मांग की जो कीमत लोच है उसका सही आंसर है लेस देन 1। 10th क्वेश्चन है जब सीमांत तुष्टि गुण शून्य होता है तो उस समय कुल तुष्टि गुण होता है ए शून्य, बी अधिकतम, सी न्यूनतम और डी ऋणात्मक। सही आंसर है अधिकतम। 11th क्वेश्चन है उपयोगिता मापी जा सकती है ए हां, बी नहीं, सी दोनों और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है नहीं। 12th क्वेश्चन है उपयोगिता का विचार है गणवाचक, क्रमवाचक बी में, सी में भाववाचक और डी रीतिवाचक। तो सही उत्तर है ए गणवाचक। 13 क्वेश्चन है मांग का नियम दिया ए मार्शल, बी एलन, सी पीगू और डी कैनन। सही आंसर है ए मार्शल। 14th क्वेश्चन है तटस्थ वक्र विश्लेषण की अवधारणा है ए क्रमवाचक, बी भाववाचक, सी गुणवाचक और डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है ए क्रमवाचक। 15th क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा दी ए हेनरी स्मिथ, बी जेके मेहता, सी ड्यूपिट, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है सी ड्यूपिट। 16th क्वेश्चन है मांग का नियम दिया ए ऑप्शन है रॉबिन्स, बी नैप, सी एडम स्मिथ और डी मार्शल। तो राइट आंसर है डी मार्शल। 17th क्वेश्चन है मांग और कीमत के बीच संबंध होता है ए धनात्मक,
बी ऋणात्मक, सी गुणात्मक और डी भागात्मक। तो सही उत्तर है बी ऋणात्मक। रीडिंग क्वेश्चन है कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां होती हैं। ए 4, बी 3, सी 5 और डी 7। राइट आंसर है 5। 19 क्वेश्चन है गिवन वस्तुएं होती हैं। ए हीन या घटिया वस्तुएं, बी सर्वोच्च, सी उत्कृष्ट और डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए हीन या घटिया वस्तुएं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि रेखा चित्र में डी बिंदु दर्शाता है, अर्थात रेखा चित्र में ए डी बिंदु क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन है अधिकतम तुष्टि गुण, बी न्यूनतम तुष्टि गुण, सी शून्य तुष्टि गुण और डी ऋणात्मक तुष्टि गुण। तो राइट आंसर है ए अधिकतम तुष्टि गुण। 21 नंबर का प्रश्न है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र होता है। ए है एल, बी है टी, सी है यू और डी है एम। तो सही उत्तर है सी अर्थात यू। 22 क्वेश्चन है मांग वक्र का ढाल होता है। तो ए है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है भावात्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए ऋणात्मक। 23 नंबर का क्वेश्चन है कीमत निर्धारित करने वाले कारक हैं। ए मांग, बी पूर्ति, सी मांग और पूर्ति और डी उपयोगिता। सही उत्तर है सी मांग और पूर्ति। 24 क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध है। ए अल्पकाल, बी दीर्घकाल, सी अति दीर्घकाल और डी कोई काल नहीं। सही उत्तर है ए अल्पकाल। 25 नंबर का क्वेश्चन है उत्पादन का अर्थ होता है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना, ए, बी मूल्य, सी उपयोगिता का सृजन और डी मांग। सही उत्तर है सी उपयोगिता का सृजन करना। 26 नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होती है कीमत। ए असमान, बी समान, सी घटती है और डी बढ़ती है। तो सही आंसर है बी अर्थात समान होती है। 27 क्वेश्चन है रेखा चित्र में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन होगा। किस बिंदु पर? P1 बिंदु पर, जो कि यहां पर दे रखा है। ऑप्शन ए है MR इज इक्वल टू MC, बी है MR प्लस MC, सी MC ग्रेटर देन MR, डी MR ग्रेटर देन MC। तो राइट आंसर है ए MR इज इक्वल टू MC। 28 नंबर का क्वेश्चन है रेखा चित्र में संतुलित कीमत है, अर्थात इस रेखा चित्र में संतुलित कीमत है। ए है आपका OP इज इक्वल टू OQ, बी OP1 इज इक्वल टू OQ, सी OP2 इज इक्वल टू OQ और डी है कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ए OP इज इक्वल टू OQ। 29 क्वेश्चन है एकाधिकारी प्रतियोगिता में एकाधिकारी का मांग वक्र होता है इस रेखा चित्र में, अर्थात इस रेखा चित्र में एकाधिकारी का मांग वक्र होता है। ए ऑप्शन है AR, बी ऑप्शन है MR, सी ऑप्शन है AR इज इक्वल टू MR और डी ऑप्शन है AR प्लस MR। तो राइट आंसर है AR। 30 नंबर का क्वेश्चन है अन्य बातें समान रहे विषय है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बी व्यापक अर्थशास्त्र, सी कृषि अर्थशास्त्र और डी है भौगोलिक अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर है ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र। 31 क्वेश्चन है मांग के तत्व हैं। ए आवश्यकता या इच्छा, बी इच्छा पूर्ति के साधन, सी साधन खर्च करना, डी कीमत और समय और ई उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ई। 32 नंबर का क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच मापने की विधि है।
ए कुल व्यय विधि, बी प्रतिशत विधि, सी बिंदु विधि और डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किया ए मार्शल, बी केन्स, सी एजवर्थ और डी वाकर। सही उत्तर है ए मार्शल। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि राशिपातन जिसे इंग्लिश में कहते हैं डंपिंग में कीमत होती है ए स्वदेशी बाजार में कम, बी स्वदेशी बाजार में ज्यादा और विदेशी बाजार में कम, सी है पता नहीं और डी है शून्य। सही आंसर है बी स्वदेशी बाजार में ज्यादा और विदेशी बाजार में कम। 35 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र का ढाल होता है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी लोचदार और डी शून्य। सही उत्तर है ए धनात्मक। 36 क्वेश्चन है, मांग का नियम लागू नहीं होता है ए अनिवार्य वस्तुएं, बी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, सी विभिन्न वस्तुएं और डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी वस्तुएं। 37 क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच होती है ए लोचदार, बी पूर्णतः लोचदार, सी बेलोचदार और डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी बेलोचदार। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है ए निजी क्षेत्र, बी सरकार, सी एनजीओ और डी है कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी सरकार। पूरक वस्तुएं प्रयोग होती हैं ए एक साथ, बी अलग अलग, सी भूमि, डी लगान। राइट आंसर है ए एक साथ। 40 नंबर का क्वेश्चन है, रेखा चित्र में ए बी सी डी ई बिंदु दर्शाता है, अर्थात ए बी सी डी ई दर्शाता है ए ऑप्शन है बाजार मूल्य, बी सामान्य मूल्य, सी पता नहीं, डी मांग की कीमत लोच। तो सही उत्तर है बाजार मूल्य। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज मैंने आपको बताए एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा पहला पार्ट था। अगला पार्ट जो आएगा वह मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आएगा।